बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यही कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। अगर आप बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। तेजस्वी यादव की कुंडली में सीएम की कुर्सी नहीं है। जी हाँ, तेजस्वी यादव कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। उनकी कुंडली में है ही नहीं सीएम की कुर्सी। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है ललन सिंह का, जो कि जदयू सांसद है। जी आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए बिहार की राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में बीते शाम आरजेडी की ओर से मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में जोड़े रखने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो कहा वह उनकी आगामी राजनीति दिशा बता रही है। तेजस्वी ने कहा कि यदि चुनाव में नीतीश कुमार हमारे सामने रहेंगे तो राजद मजबूत रहेगा। इसके बाद अब इसका जवाब केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता ललन सिंह ने दी है। जहां ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, जो वे ख्याली पकाओ पकाते रहें और वे यही पकाते रह जाएंगे, क्योंकि उनकी कुंडली में जो उनकी चाहत है वह लिखा हुआ है ही नहीं। यानी कि तेजस्वी यादव की कुंडली में सीएम की कुर्सी नहीं है, इसलिए उनकी बातों का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हम उनकी बातों को अधिक ध्यान नहीं देते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं। उनका अपना काम है, करते रहें। दोस्तों भारी बारिश के चलते देश के कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जी हाँ, जिसमें बिहार भी शामिल है। बिहार की भी कई ऐसी नदियां हैं जहां पर बढ़ोतरी काफी ज्यादा देखी जा रही है। बिहार के साथ साथ झारखंड में भी नदियां लबालब होती जा रही है। आपको बता दें कि नदियों के पानी के बढ़ने की वजह से बाढ़ की आफत आ गई है और लोग बाढ़ में फंस जा रहे हैं। जहाँ फंस रहे हैं, बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव का कार्य कर रही है। इस बीच बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए कई समाज सेवी अपने अपने स्तर पर भी उनकी मदद में योगदान दे रहे हैं। दोस्तों बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार के द्वारा एक नई योजना लाई गई है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को गोदाम बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक अनुदान उपलब्ध कराएगी। यह इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बिहार के किसान कृषि उत्पाद भंडारण के लिए 100 और 200 मीट्रिक टन के गोदाम को बना सकते हैं। इस पर सरकार 10 लाख रुपए तक अनुदान दे रही है। इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के यानी कि बिहार के किसान कृषि विभाग के डीबीडी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान किसानों को निबंधन संख्या, नाम, पता, एलपीसी और फिर अन्य जरूरी जानकारियां देनी होगी। आपको बता दूं कि 200 एमटी के गोदाम बनाने पर सामान्य वर्ग के लोगों को 8 लाख रुपए देगी, तो वहीं पर एससी एसटी वर्ग के किसानों को 10 लाख रुपए का अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। वहीं पर 100 एमटी गोदाम के निर्माण के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 5.5 लाख रुपए, तो फिर एससी एसटी वर्ग के किसानों को 7 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद कई हफ्ते तक चले घातक विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश सामान्य स्थिति की ओर लौटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ढाका समेत कई ऐसे शहर हैं जहां पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल हसीना की पार्टी अवामी लीग हिंदुस्तान हिंदुओं की हितैषी पार्टी मानी जाती रही है, इसलिए हसीना के बहाने दंगाई हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। इसी के विरोध में ढाका विश्वविद्यालय के पास हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए जोरदार रैली हुई। इसमें 1000 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। न सिर्फ स्थानीय हिंदू थे बल्कि अब मुसलमान भी इस रैली में हिस्सा ले रहे थे। जहां स्थानीय मुसलमानों का कहना है कि वे हिंदुओं के घरों और फिर मंदिरों में लूटपाट का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं, इसका खुला विरोध करते हैं। हिंदुओं को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, हिंदू के साथ ये हिंसा नहीं होनी चाहिए। जब वहाँ के स्थानीय मुसलमानों का दावा है कि ऐसे घृणित हमलों में शामिल उनके समुदाय के नहीं थे। जहाँ ये लोग कहीं और से आए थे जो कि सिर्फ हिंसा फैलाने की नीयत से आकर के हिंसा फैला करके चले गए। लेकिन हम लोग पूरी तरीके से हिंदुओं के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और हिंदुओं को एक आंच तक आने नहीं देंगे। हालांकि ये सारी बातें बांग्ला में बोल रहे थे, जिसको हम ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में बता रहे हैं। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए मधुबनी जिले में एक नया और बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसको लेकर के सरकार के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। जब खबर के अनुसार मधुबनी जिले के झंझारपुर नगर परिषद क्षेत्र स्थित ललित कर्पूरी स्टेडियम के पास झंझारपुर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के सरकार ने पैसों की राशि स्वीकृति कर दी है। जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी समेत अन्य कई तरह के खेल की सुविधा
सुविधा उपलब्ध होगी। इसके निर्माण पर 1,40,84,000 की राशि खर्च की जाएगी। इससे बड़े स्तर पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। इस झंझारपुर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 24,000 वर्ग फीट का खेल मैदान होगा। साथ ही साथ यहाँ पर फुटबॉल, जॉगिंग ट्रैक, स्पोर्ट लाइट, चेंजिंग रूम, वॉशरूम, पेयजल समेत अन्य कई तरीके की आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद होगी। जहाँ इसके निर्माण को लेकर के इसकी निविदा प्रक्रियाधीन है। दोस्तों, बिहार की नदियों में उफान फिर से एक बार जारी है, जहां पटना, भागलपुर समेत अन्य जिलों में गंगा, कोसी और फिर अन्य नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। कई नदियां खतरे के निशान से पार हो चुकी है। जहां एक बार फिर से कोसी, सीमांचल समेत कई क्षेत्र में बाढ़ के संकेत मिलने लगे हैं। जहां लोग अपने सामान लेकर के सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर दिखने लगे हैं। जहां कई जगह पानी खेत से लेकर के सड़क तक फैल चुका है और फिर लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। आपको बता दो कि भागलपुर में गंगा उफनाई हुई है। विश्वविद्यालय परिसर में पानी घुस चुका है। गर्ल्स छात्रावास में पानी भरने की संभावना बढ़ गई है। वहीं पर पटना में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। जहां अधिकतर जगहों पर गंगा लाल निशान से ऊपर बह रही है या फिर करीब है। जब गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से पानी अब रिवर फ्रंट पर बहने लगा है। जब बिंद टोले में भी गंगा का पानी घुस चुका है। जब कोसी सीमांचल की नदियां भी उफनाई हुई है। जब सुपौल समेत कई जिलों में पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। वहीं पर सुपौल, कटिहार और पूर्णिया के कई इलाके जलमग्न होने लगे हैं। दोस्तों, अक्सर लोग अपनी प्रेमिका के महंगे महंगे शौक पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन बिहार में एक लड़के ने ऐसा कांड कर दिया है कि उसकी वजह से वह हवालात के पीछे भी पहुंच गया। दरअसल मामला बिहार के मुजफ्फरपुर शहर का है, जहां पर एक लड़का एक कपड़ा व्यापारी की दुकान पर काम करता था। जब कथित तौर पर उसने अपनी प्रेमिका की डिमांड को पूरा करने के लिए 1.5 लाख रुपए का कर्ज लिया और प्रेमिका के साथ भाग गया और फिर उससे शादी कर ली। जी हाँ, कर्ज लेकर के प्रेमिका के साथ भाग गया। जब कर्ज लेकर के प्रेमिका को भगाने का यह मामला सामने आया है। जब रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़के की मुश्किलें उस वक्त बढ़ गई जब लड़के के परिवार वालों ने पुलिस में लड़के के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। दरअसल वह लड़का जिस लड़की को लेकर के भागा था वह नाबालिग थी और फिर परिवार वालों ने लड़के के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। जहाँ लड़की वालों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया, वहीं पर सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी के घर से लड़की को छुड़ाया और लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। फिर उसे जेल भेज दिया गया। बाद में हालांकि उसे जमानत मिल गई है। उस लड़की की भी मुश्किलें कम नहीं हुई है। जब जेल से बाहर आकर के वह लड़का अपने मालिक का 1.5 लाख रुपए का कर्ज भी भूल गया। व्यापारी ने कर्ज चुकाने का दबाव बनाया तो फिर दोनों के बीच विवाद हुआ। जब मामला फिर पुलिस तक पहुंचा, जब व्यापारी ने पुलिस को सूचना देने का फैसला किया, शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर दोनों पक्षों को थाने में ले आई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लिया है। दोस्तों, इंस्टाग्राम आने के बाद से प्रेम प्रसंग के किस्से बढ़ गए हैं। आए दिन सोशल मीडिया के जरिए मोहब्बत के कारनामे सुनने मिल जाते हैं। जब राजस्थान से सामने मोहब्बत का मामला सामने आया है। यहाँ की 11वीं की छात्रा इंस्टाग्राम पर चैटिंग के दौरान बिहार की युवती को दिल दे बैठी। राजस्थान की छात्रा युवती के प्यार में इस कदर पागल हो गई कि वह उससे मिलने के लिए ट्रेन पर सवार हो गई और फिर बिहार के भागलपुर में अपनी सहेली से मिलने के लिए निकल पड़ी। जी हाँ, दोनों लड़की है और दोनों एक दूसरे से प्यार करती है। आपको बता दूं कि जब ये लड़की अपनी सहेली से मिलने के लिए यहाँ पर आई तो फिर बीच रास्ते में ही उसे पकड़ लिया गया। जब बरेली में आरपीएफ ने जंक्शन पर छात्रा को उतार लिया, इसके बाद उसके घर वालों को सूचना दी। आरपीएफ के कार्यवाहक प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया है कि राजस्थान की उदयपुर की रहने वाली 11वीं की छात्रा को बीकानेर हावड़ा सुपरफास्ट से उतारा गया। लड़की के परिवार वालों ने बीकानेर स्टेशन पर सूचना दी थी। जांच पर उसकी लोकेशन हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन मिली। जब ट्रेन में चेकिंग की गई तो फिर टीटी ने स्लीपर के S6 में छात्रा के होने की जानकारी दी। इसके बाद दिल्ली कैंट से बिहार भागलपुर तक का जनरल का टिकट था। बरेली जंक्शन आरपीएफ ने छात्रा को चाइल्ड लाइन के सहयोग से उतार लिया गया। जब पूछताछ में छात्रा ने इश्क की दास्तां सुनाई। जब बोली है कि वह बिहार की एक लड़की से मोहब्बत करती है, जबकि वो खुद लड़की है, यानी कि लड़की ही लड़की से मोहब्बत करती है। साथ ही उसने बताया है कि उससे ही मिलने के लिए भागलपुर जा रही। जब उसका मोबाइल चेक किया तो फिर उसमें चैटिंग से मोहब्बत का प्रमाण भी मिल गया, यानी कि दोनों जो चैट कर रहे थे उस चैट में भी वो मोहब्बत भरी बातें लिख रहे थे। जब छात्रा ने बताया है कि 1 साल पहले उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर बिहार की लड़की से हुई थी। अब दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। जहाँ इंस्पेक्टर ने कहा कि उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिवार वालों के आने पर उनको सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब बिहार के सरकारी स्कूलों को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सरकारी स्कूल अब नए तरीके से चलाए जाएंगे। इसको लेकर के बिहार शिक्षा विभाग एक और नई गाइडलाइंस जारी कर दिया है तथा स्कूलों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। ये है शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइंस। कौन सा है हम आपको भी बता रहे हैं ना। आपको बता दूं कि बिहार में सभी छात्र स्कूल ड्रेस और फिर बस्ते के साथ समय पर स्कूल पहुंचे। छात्र छात्राओं के बैग में किताबें, नोटबुक, पेंसिल बॉक्स और फिर पानी का बोतल होना चाहिए। वहीं पर बिहार में टीचर अब किसी भी परिस्थिति में छात्रा को
शारीरिक दंड नहीं दे सकते, यानी कि पिटाई नहीं कर सकते, बहुत बड़ा जुर्म होगा। अब वहीं पर बिहार के स्कूलों में ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास की सुविधा आदि सुनिश्चित की जाएगी। वहीं पर बिहार के स्कूलों में क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले शिक्षकों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर बिहार के सभी स्कूलों के टीचर और फिर ई शिक्षा कोष ऐप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, या इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर विभाग ने कहा है कि टीचर स्कूल के हेडमास्टर के साथ बैठ करके उस दिन की शिक्षण योजना पर चर्चा करेंगे और स्कूल में अनुशासन को व्यवस्थित करेंगे। वहीं पर विद्यार्थी की डायरी शिक्षक हर दिन चेक करेंगे। या वहीं पर राज्य के यानी कि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में हर सप्ताह अभिभावक और फिर शिक्षक गोष्ठी होगी। वहीं पर विद्यार्थी यदि 3 दिन तक लगातार स्कूल नहीं आते हैं तो फिर शिक्षक उनके अभिभावक से संपर्क करेंगे और स्कूल नहीं आने का कारण भी जानेंगे। दोस्तों, बिहार में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, बड़ी खबर सामने आई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक एवं लेखपाल सह IT सहायकों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार इन कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर के पंचायती राज विभाग ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही इस प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट में पेश कर दिया जाएगा और फिर कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि हो जाएगी। आपको बता दें कि ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक एवं लेखपाल सह IT सहायकों को मानदेय बढ़ोतरी का लाभ 1 अप्रैल 2024 से देने की तैयारी है। जल्द ही इसकी स्वीकृति मिल सकती है। इससे कुल 9,700 मानदेय कर्मियों को लाभ होगा। दोस्तों, रसेल वाइपर सांप को एशिया का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। अगर ये सांप किसी को डस ले तो फिर बचने की संभावना ना के बराबर होती है। इस सांप में होमोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है जो कि इंसान के शरीर में मिलते ही रक्त को थक्का बना देता है और फिर मल्टीपल ऑर्गेन फेलियर से पीड़ित की जान चली जाती है। वहीं पर बिहार के भागलपुर जिले में ये खतरनाक रसेल वाइपर बड़ी संख्या में अब मिलने लगे हैं, जहाँ आए दिन रसेल वाइपर का रेस्क्यू किया जा रहा है। यही नहीं, ये सांप लोगों के घरों को भी अपना बसेरा बना रहा है। कई बार लोग इसे अजगर समझने की भूल कर बैठते हैं। हाल ही में एक गर्ल्स हॉस्टल से 40 से अधिक रसेल वाइपर मिले हैं। जब रसेल वाइपर ने इस हॉस्टल को अपना बसेरा बना करके यहाँ कई बच्चे जन्म दे दिए थे। 40 बच्चे को निकाला गया है रसेल वाइपर। आपको बता दूं कि रसेल वाइपर एशिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है, यानी कि कोबरा इनके आगे कुछ नहीं है। कोबरा इनके आगे कुछ नहीं है। रसेल वाइपर सबसे जहरीला सांप होता है अपने एशिया में, भारत में, यानी कि भारत का सबसे खतरनाक सांप रसेल वाइपर। दोस्तों, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने नीतीश सरकार और BPSC को एक दिन का अल्टीमेट दिया है। जहां ट्राई 3 के अभ्यर्थियों ने कहा कि जल्द 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो। ट्राई 3 के परिणाम से पहले अभ्यर्थी काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 12 अगस्त को यानी कि आज ये शिक्षक अभ्यर्थी BPSC दफ्तर के बाहर आंदोलन करेंगे। हालांकि छात्रों की बात को अभी तक नहीं मानी गई है और ऐसा लग रहा है कि आज आंदोलन होना तय है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा है कि कई ऐसे स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट अलग अलग कक्षाओं के लिए होता है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा है कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट अलग अलग कक्षाओं के लिए हो जाता है, लेकिन काउंसलिंग सिर्फ एक पद पर होती है और फिर बाकी पद खाली रह जाते हैं। इन खाली पदों को अगले बहाली में लाया जाता है और फिर सरकार कहती है कि हमने इतने वैकेंसी निकाली और फिर इतने को नौकरियां दी। या छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा है कि जो नियमावली है उसमें भी एक अभ्यर्थी को एक ही पद आवंटित करने की बात कही गई है, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, एक हंसने वाली खबर सामने आई है। हंसने वाली खबर यह है कि बिहार सरकार को पता ही नहीं है कि बिहार के 14 जिलों में 693 पुल पुलिया किसने बना दिए। ये हंसने वाली खबर है, यानी कि मजाक वाली खबर है, लेकिन ये सच है कि बिहार के 14 जिलों में 693 ऐसे पुल पुलिया हैं जिसका रिकॉर्ड सरकार के पास है ही नहीं, यानी कि सरकार को मालूम नहीं है कि ये पुल कौन बनाया है। ये चौंका देने वाला तथ्य राज्य सरकार की ओर से किए गए एक सर्वे में सामने आया है। जब बिहार में लगातार ध्वस्त हो रहे पुलों के मामले सामने आने के बाद जल संसाधन विभाग ने अपने स्तर से एक सर्वे कराया है। इस सर्वे रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 14 जिलों में नहरों और फिर नालों पर बने 693 पुल पुलियां किसने बनाई, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन पुल पुलियों को किस विभाग ने बनाया है, इसके स्वामित्व में है और फिर इसकी देख रेख कौन कर रहा है, इसकी कोई भी जानकारी विभाग या फिर सरकार के पास नहीं है। अब इन पुल पुलियों के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग से जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने इसको लेकर के सभी जिलों के DM को निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जल संसाधन विभाग ने सर्वेक्षण और फिर जांच के बाद जिन पुल पुलियों की सूची सौंपी है उनमें 14 जिलों के 693 पुल पुलियों को किसने बनाया है इसका पता नहीं चल रहा है।
दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध बनाया गया है। ये सुपर कंप्यूटर पटना के सीडेक केंद्र में तैयार किया गया है, जो इसे बड़ी क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। यह खबर के अनुसार बिहार में बनी इस AI आधारित सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध की कई चरणों में टेस्टिंग हो चुकी है। IIT, BNU, थल सेना समेत कई महत्वपूर्ण जगहों पर इस सुपर कंप्यूटर की टेस्टिंग की गई है। इस कंप्यूटर का सभी ने लोहा माना है। आपको बता दूं कि इस सुपर कंप्यूटर कई क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शोध कार्य को आसान बनाएगा। साथ ही साथ इसके इस्तेमाल से डेटा का विश्लेषण करना आसान हो जाएगा। जल्द ही इसे कई संस्थानों में लगाए जाएंगे। दरअसल इस सुपर कंप्यूटर को बनाने में 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है। सीडेक पटना के महानिदेशक आदित्य कुमार सिन्हा ने बताया है कि परम बुद्ध बिहार में तैयार किया गया पहला AI आधारित सुपर कंप्यूटर है। इसे IIT पटना में भी लगाने की मांग की गई है। दोस्तों बिहार में खेलों के विकास के लिए बिहार को मिली मदद पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र और बिहार सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात को हीरे और बिहार को कीरे, ऐसा क्यों? तेजस्वी यादव ने अपने X अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट डाल करके कहा है कि 17 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस संदर्भ में मोदी सरकार के सामने मुंह नहीं खोल पाए और नहीं खोल पाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब बिहार की हकमारी हो तो फिर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD के नेता किसी से डरते नहीं है, वे आवाज उठाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में बताया है कि 6 करोड़ की आबादी गुजरात को खेलो इंडिया के तहत खेलों के बुनियादों के विकास के लिए 606 करोड़ रुपए दिए, जबकि 13 करोड़ से अधिक आबादी वाले बिहार को मात्र 20 करोड़। इसलिए कहते हैं कि गुजरात को हीरे तो बिहार को कीरे, ऐसी दोहरी नीति क्यों है? सबसे ज्यादा पदक लाने वाले हरियाणा को मात्र 66 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने वीडियो पोस्ट में कहा कि आखिर क्यों केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ गुजरात को प्रमोट करती है? देश के बाहर से जब भी कोई भी बड़ा नेता अपने देश आता है तो फिर नरेंद्र मोदी उसे गुजरात ले जाना नहीं भूलते हैं। जहाँ अमेरिका और फिर चीन के राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री समेत कई राष्ट्र अध्यक्षों को वे गुजरात ले जाना नहीं भूले। लेकिन 2014 में केंद्र की में मोदी सरकार के आने के बाद से बिहार और झारखंड जैसे राज्यों की उपेक्षा की गई है। केंद्र की मोदी सरकार में अकेले गुजरात से 6 मंत्री हैं, जबकि 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार से महज 8 मंत्री हैं। दोस्तों बिहार भाजपा के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा ही अनोखा बयान दिया है। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के चक्कर में खुद के सहयोगियों पर भी अनोखे बयान दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजनीति का स्तर काफी नीचे गिर गया है। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने विरोधी पार्टी बल्कि खुद की पार्टी और फिर सहयोगी पार्टी पर भी ऐसा करने का आरोप लगाया है। जी हाँ, आपको बता दो कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि राजनीति का स्तर बेहद ही घटिया हो चुका है। सभी पार्टियां समाज को जात पात और धर्म में बांट रही है। राजनीति की सोच भी बेहद गिरती जा रही है। यही कारण है कि सभी दल समाज को जात पात धर्म में बांट रहे हैं। जहाँ उनकी ये बात न सिर्फ राजद और कांग्रेस के लिए बल्कि भाजपा, जदयू और लोजपा रामविलास के साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लिए भी था। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं नेता के ही रूप में बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर कभी कभी होता है कि दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सभी राजनीतिक दल एक माहौल बनाते जा रहे हैं कि उनको सत्ता किसी तरीके से मिल जाए। मैं ऊपर वाले से आज सिर्फ यही दुआ करता हूँ कि आप ऊपर से सिर्फ यही आदेश दे कि नेतागिरी करने के लिए, सत्ता पाने के लिए हम आपस में समाज में नहीं बटें। दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि मैं कोई भी एक दल पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि सभी राजनीतिक दल यही करते हैं। उनका यही स्ट्रेटजी है। जी हाँ, सत्ता पाने के लिए एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। ये खुद बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने बात कही है। ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों बिहार में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के शिक्षा विभाग ने शोधार्थी के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। इसके तहत बिहार के इन छात्रों को सरकार के द्वारा हर महीने 15,000 रुपए दिए जाएंगे। खबर के अनुसार बिहार सरकार मुख्यमंत्री शोध वृत्ति योजना पर 100 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस योजना में बिहार के मेधावी विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा और फिर इन्हें हर महीने 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आपको बता दो कि बिहार में इससे पहले सरकार राज्य की यानी कि बिहार के शोधार्थियों को केवल 10,000 रुपए देती थी, जिसे बढ़ाकर के अब 15,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही साथ विभाग के द्वारा इस योजना को लेकर के विस्तृत प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है।
दोस्तों अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार अब युवाओं को बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपए तक लोन उपलब्ध कराएगी। यह खबर के अनुसार कुछ दिन पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुद्रा लोन योजना की राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 20 लाख रुपए करने का ऐलान कर दिया था। अब लोगों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इसकी तैयारी की जा रही है। जब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में 3 तरीके के लोन दिए जाते हैं। इनमें पहला लोन शिशु लोन होता है, इसके तहत 50,000 रुपए का तक का लोन मिलता है। वहीं पर दूसरा लोन किशोर लोन होता है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का लोन मुहैया करवाया जाता है। जबकि तीसरा और सबसे बड़ा लोन तरुण लोन है, इसमें 10 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। लेकिन अब इस राशि को बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें हालांकि 20 लाख का लोन इन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने पहले लिए गए तरुण लोन को समय पर चुकाया हो। दोस्तों भारत में जमीन से संबंधित आए दिन विवाद की खबरें सुनने को मिलती है। इस विवाद को कम करने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह के कानून बनाए गए हैं ताकि लोगों को उनका हक मिल सके और उनके जमीन संपत्ति को कोई भी दूसरा ना बेच सके। जब भाई या फिर चाचा बेच रहा है आपके हिस्से की जमीन, तो आप कौन सा काम करेंगे, हम आपको भी बता रहे हैं। दरअसल यदि भाई या चाचा आपके हिस्से की जमीन बेच रहा है तो आप कानून का सहारा लेकर के उस जमीन को बेचने से रोक सकते हैं और अपना हिस्सा ले सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि भाई चाचा या फिर हिस्सेदार जल्दी प्रॉपर्टी बेच देगा तो फिर आप सिविल कोर्ट में स्टे के लिए एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वहीं पर जमीन में हिस्सा लेने के लिए आप सिविल कोर्ट में जाकर के ठीक प्रकार से बंटवारा करने के आवेदन के साथ एक सिविल केस भी दायर कर सकते हैं। वहीं पर आप जमीन को बेचने से रोकने के लिए स्टे एप्लीकेशन लगाते हैं तो फिर उस पर तुरंत सुनवाई होती है और जमीन को बेचने से रोक दिया जाता है। वहीं पर सिविल कोर्ट में बंटवारे वाले आवेदन के बाद कोर्ट दोनों पक्षों को बुलाएगा और फिर अगर आपका हिस्सा बनता है तो आपको हिस्सा मिल जाएगा। दोस्तों बिहार में नौकरी करने वाले सरकारी शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के जहानाबाद में 49 टीचरों की नौकरी जा सकती है, क्योंकि इन शिक्षकों के कागजात जांच के दौरान संदेहास्पद पाए गए हैं। खबर के अनुसार बिहार के सभी जिलों में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग आयोजित हो रही है। इस काउंसलिंग के दौरान शनिवार को जहानाबाद में 49 शिक्षकों की कागजात संदेहास्पद पाए गए, जिसके बाद अब इनकी जाँच शुरू कर दी गई है। आपको बता दूं कि जाँच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि यहाँ भी फर्जीवाड़े का मामला तो नहीं है। इससे पहले बिहार के 6 जिलों में 32 शिक्षकों के बीएड की डिग्रियों में विसंगति मिली थी, जिसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। दरअसल बिहार में सख्ती से सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की जांच हो रही है, जब सभी कागजातों को सख्ती के साथ देखा जा रहा है। अब तक फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आ चुके हैं, ऐसे इन शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार में मौसम बिगड़ने वाला है। इसको लेकर के मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है, साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। खबर के अनुसार आज बिहार के 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें 4 जिलों में भारी और 24 जिलों में हल्की सी मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि इन जिलों में 1-2 स्थान पर आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आज बिहार के कैमूर, रोहतास, बांका और भागलपुर में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं पर पटना, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा में भी हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं पर जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में भी हल्की बारिश हो सकती है। इन जिलों में 1-2 स्थान पर वज्रपात के भी आसार हैं, इसलिए खराब मौसम के दौरान आप घर से बाहर बिल्कुल भी ना रहें। यदि आप होम लोन लेने पर विचार कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार लोगों को 8 लाख के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी देगी। यह खबर के अनुसार 35 लाख रुपए तक की कीमत वाले मकान के लिए 25 लाख रुपए तक का होम लोन लेने वाले लोगों को 12 वर्ष की अवधि तक के पहले सरकार के द्वारा 8 लाख रुपए के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी दिया जाएगा। यह केंद्रीय बजट में इसका प्रावधान कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इसका लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थियों को 5 वार्षिक किस्तों में पुश्त बटन के माध्यम से 1,80,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसका लाभ लेने के लिए आप इसकी वेबसाइट से इस योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS, निम्न वर्गीय वर्ग यानी कि LIG और मध्यम वर्ग यानी कि MIG वाले परिवार को दिया जाएगा। वहीं पर जिनके पास देश में कहीं भी अपना कोई भी पक्का घर नहीं है, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।
दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी पटना के बाद बिहार के पूर्णिया जिले में कई बड़ी कंपनियां निवेश करने की प्लानिंग कर रही है। जहां ये सीमांचल वासियों के लिए खुशखबरी है, जिससे इस पूर्णिया जिले में रोजगार के बम्पर अवसर पैदा होंगे। जब सीमांचल वासियों को रोजगार मिलेगा सीमांचल में रह करके। खबर के अनुसार पूर्णिया जिले में बीते 6 महीने के भीतर अडानी ग्रुप समेत 28 कंपनियों ने 400 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसके कारण बियड़ा क्षेत्र में जमीन खत्म हो गई है। अब जिला प्रशासन कई कंपनियों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए नई जगह की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि पूर्णिया में मखाना में 24 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वहीं पर कंपनियां फैक्ट्रियां लगाने के लिए जमीन ले ली है, जिसके कारण बियड़ा क्षेत्र में जमीन ना के बराबर है। जब पिछले 6 महीने से पूर्णिया में कंपनियों के आने से सरकार में भी उत्साह है। जब आपको बता दें कि पूर्णिया के बियड़ा, मरंगा, बनमखी और पूर्णिया ईस्ट में उद्योग धंधे स्थापित बनने के लिए अडानी ग्रुप समेत कई अन्य बड़ी कंपनियां निवेश किया है। आने वाले समय में और भी कई बड़ी कंपनियां यहां निवेश कर सकती है, इसकी तैयारी चल रही है। दोस्तों, भारत के कई शहरों में बहुत से लोग किराएदार के रूप में रहते हैं। इन्हीं किराएदारों के लिए सरकार के द्वारा नई तरीके के नियम कानून बनाए गए हैं, ताकि इन्हें किसी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। इस नियम से ना ही मकान मालिक इन्हें किसी तरीके की दिक्कत दे सके। आपको बता दो कि किराएदारों के 7 अधिकार हैं, जो आपको जानना जरूरी है अगर आप किराएदार हैं तो। आपको बता दो कि अगर आप इस 7 अधिकार के बारे में जान लेंगे तो फिर मकान मालिक आपको परेशान नहीं करेगी। या कौन कौन से 7 अधिकार है? नंबर 1 है, कानून के अनुसार किराएदारों को सिक्योरिटी मनी यानी कि जमानत राशि को 2 महीने के किराए से ज्यादा नहीं देनी होगी। नंबर 2, भारत के किसी भी शहर में मकान मालिक द्वारा किराया बढ़ाने के लिए कम से कम 3 महीने पहले किराएदार को नोटिस देना होगा। नंबर 3, मकान मालिक द्वारा दिए गए किराए बढ़ाने के इस नोटिस में दोनों पक्षों की आपसी संबंधों में आधार पर किराया बढ़ाया जाएगा। 4, कानून के तहत किसी भी शहर में किराएदार के मकान छोड़ने के 1 महीने के अंदर मकान मालिकों को सिक्योरिटी मनी वापस देनी होगी। 5, मकान मालिक को अपनी किराए की प्रॉपर्टी का मुआयना करना है तो फिर उसे अपने आने से 24 घंटे पहले किराएदारों को सूचित करना होगा। कानूनी नियम प्रक्रिया के अनुसार रेंट एग्रीमेंट की अवधि में किराया नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर के नियम बनाए गए हैं। अंतिम और 7वां, कोई भी विवाद होने पर मकान मालिक किराएदार के बिजली पानी के कनेक्शन नहीं काट सकता है। इसको लेकर के नियम बनाए गए हैं। तो ऐसे में अगर आप किराएदार हैं तो आप इन नियमों को जरूर जान लें और अपने अधिकार को पहचानें, जिससे आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता के लिए चयनित बिहार की बेटी काजल रानी ने शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काजल रानी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर नीतू के परिवार के लोग भी मौजूद थे। आपको बता दूं कि पटना में आयोजित मिस यूनिवर्स बिहार प्रतियोगिता में काजल रानी मिस यूनिवर्स बिहार चुनी गई है। यह दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में काजल रानी बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। इस मौके पर बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, सांसद संजय, विधान पार्षद संजय गांधी, मिस यूनिवर्स बिहार संस्थान के निदेशक नीतू कुमारी और फिर काजल रानी के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। दोस्तों, बीजेपी सांसद ने अपने ही सरकार की पोल खोल करके रख दी है। जब बीजेपी सांसद ने कहा कि बिहार में हर रोज 2000 बोतलें शराब की बोतलें आती हैं। ये कहना है बीजेपी सांसद का, जो कि खुद उसका ही सरकार है। जब बिहार में 8 साल से पूर्ण शराबबंदी लागू है, इस कानून के तहत शराब पीना और बेचना सख्त मना है। इसके बावजूद भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। जब नीतीश सरकार की शराबबंदी को लेकर के अब सहयोगी दल बीजेपी के सांसद सवाल उठा रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के सांसद संजय जायसवाल ने बिहार सरकार की शराबबंदी कानून की पोल खोल करके रख दी है। उनका कहना है कि हर रोज 2000 शराब की बोतलें आती है, लेकिन पुलिस को छोड़ करके सभी को इस बात का पता रहता है। उन्होंने कहा है कि नौतन में जो घटना घटी है, यह खुलासा हुआ है, सत्य है कि बेरिया से 2000 शराब की बोतलें डेली आती है। केवल पुलिस प्रशासन को इस बात का पता नहीं रहता है, बाकी सबको पता रहता है कि बिहार में शराब बिकती है और बिहार में हर रोज शराब आती है। दोस्तों, बिहार में 18,380 नए आंगनबाड़ी केंद्र जल्द ही खुलेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्ण देवी ने हर राज्य के समाज कल्याण मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहम बैठक की। जब देश के विभिन्न राज्यों ने केंद्र सरकार के सामने अपना सुझाव भी एवं मांग रखा। जब बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बिहार की आबादी को देखते हुए 18,380 नए केंद्र खोलने की मांग की। 18,380 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग की है। इसके साथ बिहार सरकार ने केंद्र में पोषाहार की राशि बढ़ाने, 10 नए जिलों में 1 स्टॉप सेंटर का भवन निर्माण और फिर संचालन सहित कई मांग केंद्रीय मंत्री से सामने में रखा है।
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि को देखते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा और अमेरिका की सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने चिंता जाहिर की है। नई अंतरिम सरकार से हिंसा की घटना को रोकने की अपील की है। साथ ही साथ प्रीति जिंटा ने अपने पोस्ट के साथ #SaveBangladeshHindu टैग किया है। जी आपको बता दूं कि शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां की अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की खबरों पर एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने चिंता जताते हुए कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ हिंसा की खबर सुनकर के दुखी हूँ, जहाँ वहाँ लोगों की जान जा रही है और परिवार विस्थापित हो रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ करके जला दिया जा रहा है। ये अत्यंत दुखद बात है। वहीं पर अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने विदेश मंत्री एंटी बिल्कम से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और फिर इसमें जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए अंतरिम सरकार से संपर्क करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस मामले में पत्र लिखते हुए कहा कि बेहद अफसोस की बात है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन ने हिंदू विरोधी हिंसा का रूप लिया हो। दोस्तों BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। आने वाले कुछ महीने में BSNL भी 4G और 5G सिम जारी करने जा रही है। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि BSNL जल्द ही 4G 5G रेडियो यूनिवर्सल सिम और फिर OTA लॉन्च करेगी। इस सिम को यूजर्स कहीं भी एक्टिव कर सकेंगे। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दूरसंचार विभाग ने कहा है कि 4G और 5G सर्विस के रोल आउट के बाद यूजर्स को बिना जोग्राफिक रजिस्ट्रेशन के अपना मोबाइल नंबर चुनने और फिर सिम बदलने में मदद मिलेगी। BSNL ने इस सिम को पायरो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर के बनाया है। यह यूनिवर्सल 4G और फिर 5G रेडी सिम BSNL की रिवाइवल प्लान का हिस्सा है। कैबिनेट में झूठा मंत्री बैठा है। सब दिन भर बरगलाने का काम करते हैं, देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, बेवकूफ बनाने में लगा रहता है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बातें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही है। दरअसल राजद कार्यालय में कल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने ये बातें कही है। तेजस्वी यादव से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के आपकी क्या राय है, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरा ऑर्डर आने दीजिए, अभी इस मामले में पूरी बात सामने नहीं आई है। जब तक हम लोग एक एक बात नहीं जान लेते हैं, एक एक शब्द नहीं जान लेते, तब तक इस मामले में टीका टिप्पणी करने का कोई भी मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो पहले से आरक्षण था हम उसके समर्थन है। जब वहीं पर आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर के उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं है, जब वहां से आया क्रीमी लेयर, भाजपा के लोग तो इसी में लगे रहते हैं, उनका काम यही है। दोस्तों बिहार में एनडीए सरकार 12 अगस्त से राज्यव्यापी हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू करेगी। यह बिहार कला संस्कृति और युवा मामले के विभाग ने बिहार के सभी जिलों के डीएम को लिखे पत्र में उनसे कहा कि वे जीविका दीदियों और फिर बुनकरों के पंजीकृत संघों को अपने अपने जिलों में विनिर्देशों के अनुसार भारतीय ध्वज के निर्माण में शामिल है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और फिर भारत की आजादी के प्रति घर के रूप में इसे फहराने के लिए प्रोत्साहन करना है। बिहार कला संस्कृति और फिर युवा मामलों के विभाग के निदेशक द्वारा 9 अगस्त को डीएम को जारी पत्र में कहा है कि विभाग सभी जिलों को अभियान के लिए धन मुहैया कराएगा। जीविका दीदियों और फिर बुनकरों के पंजीकृत संघों को विनिर्देशों के अनुसार भारतीय ध्वज के निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए। विभाग ने डीएम से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां करने को लेकर के कहा है। दोस्तों SC/ST वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एनडीए के घटक दलों में विभिन्न राय है, अलग अलग राय है। खास करके भाजपा और जदयू के सुर अलग अलग है। इतना ही नहीं, दलित नेता चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी दो राय रखते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के SC/ST सांसदों से मुलाकात के दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार इस वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करेगी। जहाँ PM मोदी ने यह भी कहा कि सामाजिक न्याय उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है, जब सरकार किसी वर्ग के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगी। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर के बड़ा फैसला दिया था। इसके बाद से ही इसे लेकर के दो किस्म के सियासत शुरू देखने को मिले हैं। जब मोदी सरकार की अहम सहयोगी जदयू, लोजपा, रामविलास सहित ज्यादातर दलित संगठन उपवर्गीय के खिलाफ है। दोस्तों मानसून का सीजन चल रहा है। बारिश में जो लोग घर बना रहे थे या फिर घर बनाने की सोच रहे थे, उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग गया है, इसलिए कि सरिया और सीमेंट की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सरिया और फिर सीमेंट के दामों में भारी गिरावट देखी जा रही है। किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन के लिए बढ़िया क्वालिटी का सरिया और फिर सीमेंट बहुत ही जरूरी है। जब दोनों अगर अच्छी क्वालिटी में होंगे तो फिर घर या फिर ऑफिस की मियाद लंबी होगी। आजकल लोग ऑनलाइन सरिया और फिर सीमेंट के भाव चेक करते हैं, इसलिए हम आपके लिए सरिया और सीमेंट की नवीनतम कीमतें
तुरंत लेकर आए हैं नया कीमत। आज की रेट के बारे में अगर बात की जाए तो आज सीमेंट का रेट अंबुजा सीमेंट 320, एसीसी सीमेंट 365, अल्ट्राटेक सीमेंट 320, बिरला सीमेंट 365 और डालमिया सीमेंट 400 रुपए, जेके लक्ष्मी सीमेंट 380 रुपए, बांगार सीमेंट 370 रुपए, श्री सीमेंट 340 रुपए, कोरोमंडल सीमेंट 360 रुपए बोरी बिक रही है। वहीं पर सरिया की कीमतों के बारे में अगर बात किया जाए तो करीब 41,000 से 48,000 टन के बीच में बिक रही है। किशनगंज पुलिस ने NH 27E पर गलगलिया से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। साथ ही साथ समस्तीपुर जिले के रहने वाले 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इस खबर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है, क्योंकि आप DPMI किशनगंज सेंटर से पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए और इसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए और एडमिशन कीजिए। क्योंकि अभी एडमिशन प्रक्रिया चालू है तो आप DPMI किशनगंज सेंटर से पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी लीजिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दरअसल बात यह है कि मिल रही जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना मिलने के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने गलगलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाकाबंदी तेज कर दी है, जहां पर एक तेज रफ्तार पिकअप वैन को रोकने को कहा गया है। जब मगर उत्पाद विभाग के कर्मियों को देख करके चालक ने गति तेज कर दी और फिर भागने का प्रयास किया, मगर थोड़ी दूरी पर इस पिकअप वैन को पकड़ लिया गया, जहां पर चेकिंग के दौरान उस पिकअप वैन से कुल 810 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। साथ ही साथ उस पिकअप वैन में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जहां आरोपियों की पहचान बिहारी बाबू और प्रभुनाथ रॉय के रूप में हुई है। दोनों बिहार के समस्तीपुर जिले के चकमेसी जिला का रहने वाला है। यह शराब को बंगाल से समस्तीपुर ले जाया जा रहा था। इस मामले पर गलगलिया मद्य निषेध चेक पोस्ट प्रभारी शंभू कुमार ने बताया है कि उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने पिकअप वैन समेत भारी मात्रा में शराब जब्त कर लिया है। साथ ही साथ गिरफ्तार लोगों को रविवार को किशनगंज कोर्ट में पेश की जाएगी। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक जाने से पहले आपके लिए खुशखबरी है कि KDB लाइव का ऐप आ चुका है। आप KDB लाइव ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप किशनगंज की भी खबरें देख सकते हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और साथ ही साथ पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं KDB लाइव ऐप में। किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं वीडियो के द्वारा। तो ऐसे में अगर आप भी खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप KDB लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत पूरे बिहार की खबरें दी जाती है 1 मिनट से भी कम समय में। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए जाइए प्ले स्टोर पर, सर्च कीजिए KDB लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।